नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी भूमि की बात करने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, कुरुक्षेत्र। यह वह पावन धरती है जहां धर्म और अधर्म की भीषण लड़ाई लड़ी गई थी, जहां हर एक तीर ने नियति का फैसला सुनाया था। महाभारत का यह युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्तव्य, धर्म और त्याग का एक ऐसा आदर्श है जो आज भी हमें प्रेरित करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र सिर्फ महाभारत का युद्ध भूमि नहीं, बल्कि अनेक रहस्यों का खजाना भी है? आइए आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कुरुक्षेत्र के 5 ऐसे तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध के लिए चुना था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? कहा जाता है कि इस भूमि का इतिहास क्रोध और हिंसा से भरा था। एक भाई ने अपने ही सगे भाई की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसने इस धरती पर वैर और घृणा का बीज बो दिया था। शायद भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए इस भूमि को चुना, ताकि यहां होने युद्ध से न सिर्फ अधर्म का नाश हो, बल्कि यह भूमि भी पाप से मुक्त होकर एक नई शुरुआत कर सके। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु से जुड़ा है, यह तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भूमि को पवित्र बनाने के लिए राजा कुरु ने कठोर तपस्या की थी? कहते हैं कि उन्होंने वर्षों तक इस भूमि की जुताई की, जिससे यह क्षेत्र पुण्य भूमि बन गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र और अन्य देवता भी इस भूमि पर उतरे थे। कुरुक्षेत्र की महिमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्वयं देवताओं ने इसे पवित्र और पूजनीय माना था। चैप्टर 3। दोस्तों, श्रवण कुमार की कहानी तो हम सब ने सुनी है। अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले श्रवण कुमार की भक्ति और सेवा भाव हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें कुरुक्षेत्र की धरती पर चलने को क्यों कहा था? कहा जाता है कि इस क्षेत्र का प्रभाव लोगों के मन में विचित्र विचार उत्पन्न करता था। शायद श्रवण कुमार के माता पिता इसी प्रभाव से बचने के लिए उन्हें पैदल चलने को कहा था। चैप्टर 4। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। यह कोई साधारण नाम नहीं है। महाभारत और नारद पुराण के अनुसार इस भूमि की मिट्टी, जल और यहां तक कि हवा में भी पाप को नष्ट करने की शक्ति है। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। चैप्टर 5। आज भी कुरुक्षेत्र में हमें महाभारत काल के कई प्रमाण देखने को मिलते हैं। ज्योतिसर, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ब्रह्म सरोवर, जहां स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, और भद्रकाली मंदिर, जो महाभारत के देवी देवताओं से जुड़ा है, कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुरुक्षेत्र के कुछ अद्भुत और रहस्यमय तथ्य। यह भूमि सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि धर्म, अध्यात्म और त्याग का प्रतीक है। अगर आप भी इस पावन धरती पर जाकर इतिहास और अध्यात्म का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।